डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम हाइव को डिस्कस करेंगे। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल दैट व्हाट इज हाइव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक इनटू इट्स बैकग्राउंड। इनिशियली फेसबुक ने इसको डेवलप किया था। अब फेसबुक ने इसको क्यों डेवलप किया था, उनको क्या ज़रूरत पेश आई जिसकी वजह से उन्होंने हाइव को डेवलप किया। तो इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि जब फेसबुक स्टार्ट हुई थी तो स्टार्ट में इसको एकदम से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। तो उस टाइम पे इसके पास जो डाटा होता था वो जीबीज में होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूजर्स नहीं थे ना, तो उनके इमेजेस वगैरह अपलोड हो रहे थे डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा। तो डाटा का साइज़ जो था वो इनके पास जीबीज में था। तो फेसबुक जो है वो ऑरेकल को यूज़ कर रही थी डाटा मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ऑरेकल के अंदर जो कैपेबिलिटी है वो जीबीज का डाटा हैंडल करने की कैपेसिटी है उसके अंदर। लेकिन क्योंकि टाइम के साथ साथ जब फेसबुक पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, डाटा का साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, डेली बेसिस पे क्यूरीज बहुत ज़्यादा परफॉर्म होने लग पड़ी, तो उस टाइम पे ऑरेकल की कैपेबिलिटी से बाहर हो गया कि वो इस डाटा को हैंडल कर सके, क्योंकि डाटा जो है वो जीबी से अब टेराबाइट्स में कन्वर्ट हो चुका था। डेली बेसिस पे फेसबुक पे टेराबाइट्स ऑफ डाटा जनरेट हो रहा होता है। तो अब उस डाटा को मैनेज करना, उसके ऊपर क्यूरीज रन करना, ये फेसबुक के लिए एक चैलेंज बन चुका था। उसके लिए फिर फेसबुक ने जो है वो हाइव को इंट्रोड्यूस करवाया। हाइव के अंदर एक हाइव क्यूएल जो कि एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज है उसको यूज किया जाता है। उसको इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये था कि जो फेसबुक के पास एक्सपर्टीज थी वो एसक्यूएल की थी, तो इसलिए वो ये चाह रहे थे कि उन्हीं जो एक्सपर्टीज हैं उनको यूटिलाइज किया जाए और ऐसा टूल बनाया जाए कि उसको दोबारा से नए सिरे से सीखना ना पड़े। उन्हीं जो एसक्यूएल की क्यूरीज हैं उनको ही यूज करते हुए जो है आप उस टूल को यूज कर सकें। तो फेसबुक ने हाइव को इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया। बाद में अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने इसको ले लिया और फिर उन्होंने फर्दर इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स की और फिर इसको एज एन ओपन सोर्स रिलीज कर दिया विद द नेम ऑफ अपाची हाइव। अब हम देखते हैं कि ये हाइव है क्या। हाइव डाटा वेयर हाउसिंग पैकेज है। डाटा वेयर हाउसिंग पैकेज से क्या मुराद है? डाटा वेयर हाउसिंग पैकेज या टूल या सॉफ्टवेयर भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप डाटा वेयर हाउसिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आप डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, क्यूरीज परफॉर्म कर सकते हैं, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, डाटा को समराइज कर सकते हैं। ये सारे काम जो है वो आप हाइव में कर सकते हैं। तो हाइव को हम कहते हैं कि ये इट्स अ डाटा वेयर हाउसिंग टूल या सॉफ्टवेयर या पैकेज, और ये यूज होता है किस टाइप के डाटा को प्रोसेस करने के लिए? स्ट्रक्चर्ड डाटा को प्रोसेस करने के लिए। वो स्ट्रक्चर्ड डाटा कहाँ पे स्टोर होता है? हैडूप के अंदर, एंड इट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ हैडूप। It is used to summarize big data, makes querying and analyzing easy. Analysts इसको यूज करते हैं रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए, और इसको समरीज, जो बिग डाटा की समरीज हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए, उनके ऊपर क्यूरीज रन करने के लिए और एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए इसको यूज किया जाता है। डिफरेंट कंपनीज इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अमेजन इसको यूज करती है इन अमेजन इलास्टिक मैप रिड्यूस। हाइव के फीचर्स क्या हैं कि ये डाटाबेस में स्कीमा को स्टोर करती है और प्रोसेस डाटा को एचडीएफएस में स्टोर कर रही होती है। ये जो स्कीमा है, जो डाटाबेस की जो डेफिनेशंस और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये मेटा डाटा के अंदर स्टोर हो रही होती है और एक्चुअल जो आपका डाटा होता है वो एचडीएफएस में स्टोर हो रहा होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड क्यूरिंग स्ट्रक्चर्ड डाटा। ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। एंड इट प्रोवाइड्स एसक्यूएल टाइप लैंग्वेज फॉर क्यूरिंग, जिसको हाइव क्यूएल या एचक्यूएल भी कहा जाता है। हाइव के लिए देर इज नो नीड टू लर्न जावा एंड हैडूप एपीआईज। जस्ट अगर आपको एसक्यूएल आती है तो आप इसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। देर इज नो डिफिकल्टी। हाइव के कंपोनेंट्स क्या हैं? शेल है, ड्राइवर है, मेटा स्टोर है, कंपाइलर है, एग्जीक्यूशन इंजन है।
शेल वो कंपोनेंट है जिसमें आप अपनी क्यूरीज सबमिट कराते हैं, जिसमें यूजर क्यूरीज लिखता है और क्यूरीज एग्जीक्यूशन के लिए सबमिट कराता है। ड्राइवर जो है, ये जो आपका शेल है, जो यूजर इंटरफेस होता है, उसमें जो क्यूरीज लिखी जाती हैं उनको रिसीव करता है और आगे हडूप आर्किटेक्चर को फॉरवर्ड कर देता है यूजिंग एग्जीक्यूशन इंजन। मेटा स्टोर में आपके डेटाबेस की जितनी भी डेफिनेशंस हैं, यानी कि उसके अंदर जो टेबल स्टोर हो रहे हैं उनके डेफिनेशंस, कॉलम की टाइप्स, कॉलम का नाम, और मतलब जितनी भी डेफिनेशंस हैं डाटा की, वो सारी जो है इसके अंदर स्टोर हो रही होती हैं। कंपाइलर इसका वो कंपोनेंट है जो कि उन क्यूरीज के ऊपर सेमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करता है, उनका एग्जीक्यूशन प्लान बनाता है, सिंटेक्स क्यूरीज का चेक करता है, और एग्जीक्यूशन इंजन जो है वो एग्जीक्यूशन प्लान लेके और उसको फिर प्रोसेस करता है आपकी क्यूरीज को, और फिर प्रोड्यूस के अंदर उसको जो है वो रन करता है, एग्जीक्यूट करता है उन क्यूरीज को। तो एग्जीक्यूशन इंजन जो है वो आगे हडूप आर्किटेक्चर को फॉरवर्ड कर देता है क्यूरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये हाइव का आर्किटेक्चर है। सबसे टॉप पे आपके पास यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस लाइक वेब यूआई है, हाइव कमांड लाइन है, एचडी इनसाइट है जो कि विंडोज में यूज होता है। यूजर इंटरफेसेस के थ्रू यूजर जितने भी डेटाबेसेस क्रिएट करता है, टेबल्स क्रिएट करता है, उनके अंदर जो कॉलम्स, उनकी डाटा टाइप स्पेसिफाई करता है, तो वो जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो मेटा डाटा में स्टोर हो रही होती हैं। यूजर इंटरफेस से जो क्यूरीज आती हैं वो हाइव क्यूएल प्रोसेस इंजन को दी जाती हैं, और वो फिर उनको प्रोसेस करने के बाद एग्जीक्यूशन इंजन को देता है, और एग्जीक्यूशन इंजन जो है वो उसको मैप रिड्यूस को देता है जो कि फिर उनको पैरेलल एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे देखें HDFS एच बेस्ड डाटा स्टोरेज जो आपको बॉटम पे नजर आ रही है, तो इंटरनली आपका जो डाटा है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा होता है। थोड़ी सी डिटेल में इसकी वर्किंग को हम देख लेते हैं। सबसे पहले है आपके पास यूजर इंटरफेस। यूजर को ये इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जिस पे वो क्यूरीज लिखता है, और उसके बाद उन क्यूरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए ड्राइवर को दिया जाता है। ड्राइवर उन क्यूरीज को रिसीव करता है यूजर इंटरफेस से, और उसके बाद कंपाइलर को कहता है कि मुझे इन क्यूरीज का एग्जीक्यूशन प्लान सेंड करो। क्यों सेंड करना है? क्योंकि उसने एग्जीक्यूशन इंजन को देना है। और ये ड्राइवर कौन से होते हैं? जैसे आपके पास JDBC है, ODBC है, तो ये आपके टूल, ये जो हाइव टूल है इसके ड्राइवर्स हैं। कंपाइलर को वो कहेगा कि मुझे प्लान दो, यानी कि गेट प्लान की रिक्वेस्ट जो है वो कंपाइलर को भेजेगा ड्राइवर, और अब कंपाइलर को जो है वो मेटा स्टोर से उस डेटाबेस की डेफिनेशंस, उसके अंदर जो टेबल्स हैं, जो कॉलम्स हैं, सबकी डेफिनेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। पहले वो मेटा स्टोर से कांटेक्ट करता है, कहता है कि मुझे मेटा डाटा प्रोवाइड करो। वो 4th स्टेप में वो उसको मेटा डाटा प्रोवाइड करता है कंपाइलर को। फिर कंपाइलर जो है वो उन क्यूरीज का पार्स ट्री बनाता है, सेमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करता है, सिंटेक्स चेक करता है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन प्लान बना के फिर वो ड्राइवर को भेज देता है 5th स्टेप में। ड्राइवर उसको रिसीव करता है और 6th स्टेप में उसको एग्जीक्यूशन इंजन को दे देता है। एग्जीक्यूशन इंजन उसको प्रोसेस करने के बाद 7th स्टेप में हडूप आर्किटेक्चर को वो फॉरवर्ड कर देता है कि अब इन क्यूरीज को एग्जीक्यूट कर दो। उसकी एग्जीक्यूशन के लिए मैप रिड्यूस को यूज किया जाता है जिसपे क्यूरीज इन पैरेलल रन होती हैं। और ये जो मैप रिड्यूस के कंपोनेंट्स हैं, जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर, मैप रिड्यूस, और इसी तरीके से जो HDFS के कंपोनेंट्स हैं, नेम नोड, डाटा नोड, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से ये हाइव की जो वर्किंग है वो इस तरह से हो रही है, और आपकी क्यूरीज जो है वो जाके हडूप के मैप रिड्यूस के अंदर रन होती हैं, और इंटरनली जो है वो आपका डाटा HDFS के अंदर स्टोर हो रहा होता है। So this is the end of today's lecture. Thank you.